उपवास करने पर क्या होगा महाराज? उपवास करने के दिन देखिएगा कि आपको आपका शत्रु कम याद आता है, फिर आपका उपयोग भटक जाता है, कहीं और चले जाओगे। कितने बज गए? 7। अबे 7 ही बजे हैं। हो, अब क्या है? अब दिमाग से शत्रु गायब हो गया ना? है तो वो जरूर, लेकिन चूंकि अभी तक तुम्हारी ऊर्जा पूरी शत्रु पर जा रही थी, तो शत्रु की शत्रुता का परिणाम शरीर पे दिखाई दे रहा था। अब आपकी ऊर्जा भोजन पे चली गई, अब आपकी ऊर्जा रस परित्याग पे चली गई, अब आपकी ऊर्जा विविक्त शय्यासन पे चली गई, अब आपकी ऊर्जा ने व्यक्ति परिसंख्यान तप ले लिया। तो जैसे ही आपने अपने अंतर्मन की ऊर्जा को थोड़ा सा कन्वर्ट किया, वैसे ही आपके दिमाग से आपका शत्रु गायब। उपवास के दिन आप किसी से नहीं लड़ते, किसी से कोई गुस्सा नहीं आती उपवास के दिन। इतने शरीफ हो जाते हैं महाराज, अंदर के चारों सांप ऐसे मुर्दा पड़े रहे थे, उनको फुसकार के उखड़ रहे। लोभ, चलो दुकान जाने खूब बिक्री, आज नहीं कल देखेंगे। मायाचारी के अंदर चक्कर में को समझा के तो आप, आज नहीं कल देखेंगे। लोभ के चक्कर में, क्रोध के चक्कर में, गुस्सा के चक्कर में, भैया आज हमारी अष्टमी है, शांति से हो जान दो, कल बात करें, कल सुबह बात करें, कल सुबह बात ना करें, 2 बजे के बाद बात करें। फिर हम 2 बजे तक सांप नहीं उठने वाला। वो आज उपवास करो 14 का, कल दूसरे दिन 10 बजे महाराज को आहार दान के बाद उसकी पालना होगी। उसके बाद पेट का पित्त धीरे से पेट से बाहर होगा। उसके बाद पूरे शरीर में पानी की कमी होगी। फिर तुम कूलर के सामने सोगे, फिर उसमें बैलेंस बनेगा। फिर 2 बजे तुम उठोगे, फिर बोलोगे हाँ क्या बोल रहे थे कल, तुम क्या बोल रहे थे, बहुत बोल रहे थे कल, क्या बोल रहे थे? कछु नहीं बोल रहे थे यार, हमारा तो ऐसे दिमाग खराब, तो इसे हमने बड़बड़ा दो। हम भी वही सोचे कि तुम ऐसे हो नहीं है जैसे बोल रहे थे। तो जो लगातार गुत्थम गुत्था होता है, ये गुत्थम गुत्था शरीर की ताकत के कारण होता है। आचार्यों ने कहा अपने अंतर्मन की कषाय को शांत करने के लिए किसी साधु के पास जाकर के उपवास का नियम ले लो। जिसके घर में झगड़ा ज़्यादा होता हो, जिसकी शत्रु संख्या ज़्यादा हो, जिसको किसी को चोट पहुँचाने की बड़ी आकुलता रहती हो, उसको उपवास जरूर करना चाहिए। महाराज 14 का ले लेते हैं, बहुत अच्छा, आप एक 14 का उपवास ले लो। बस एक दिन भी सेल्फ कंट्रोल में रह गए, धीरे धीरे उसका अभ्यास पड़ेगा। फिर जैसे ही आप साधु संगति में जुड़ेंगे, साधु परमेश जी आपको धीरे से समझाएंगे, भैया उपवास तो करते ही हो, छने पानी को खाबे को नियम ले लो। सोचते हैं महाराज श्री पत्नी से पूछना पड़ेगा, पूछ लो। वो बोलेगी सुबह से शीघ्र हम, महाराज घर में इतनो दोदरा दंड मचा के रखे हैं जे कि कम से कम इनको छने पानी को नियम तो दे दो, और इनसे बोल दो रात में चाय ना पी है जे, नहीं तो ये छने पानी की चाय रात में 9 बजे मांगत है, ये भी दिक्कत है। मतलब कई सज्जन ऐसे हैं अष्टमी चतुर्थी को उपवास कर लेंगे, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। बोले भोजन का तो त्याग है महाराज, लेकिन वो जो गर्मी है ना, उस चक्कर में ऐसा लगता है कि कोल्ड कॉफी जो है ना, वो रात में 9-10 बजे एक गिलास नहीं महाराज जी, बड़ा वाला गिलास। अब वो बस पत्नी कहती है इनके उपवास से ज़्यादा जरूरी है 4 प्रकार के आहार का सूर्यास्त के बाद का त्याग। उसके होने से भी कसाय के परिणाम बहुत मध्य पड़ते हैं। तो आचार्यों ने हमको अपने जीवन के दर्द मिटाने के लिए टूल दिए थे। उनने रास्ता देखा था, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और बोल दिया। पहले उसको जिया है, जी करके अनुभव किया है, अनुभव करने के बाद उन्होंने उस चीज को समझा है, समझने के बाद खुद उससे चल करके पार हुए हैं। और हमारे पीछे आने वाले ना गिरें, इसलिए परंपरा से बोल करके और लिख करके गए कि जिस किसी व्यक्ति को अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करना है, उस व्यक्ति को अंशनाव मौदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त संयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम, ये 2 सूत्र को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। कषाय को कम करने में इन दोनों सूत्रों ने जैन शासन में बहुत भूमिकाएं तय करी हैं। आप अपनी पहले तो अन्वेषण करें, फिर इन 2 सूत्रों में अपनी भूमिका तय करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।